किसान की फसल, एक संघर्ष की कहानी। गांव में एक छोटा सा किसान रामू अपने खेतों में काम करता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। उसका गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरी भरी वादियां और पेड़ पौधे थे। रामू की पत्नी जया और उसके दो बच्चे मोहन और सुनीता उसकी खुशियों का हिस्सा थे। हर साल रामू अपने खेतों में बीज बोता और फसल उगाने के लिए पूरी मेहनत करता। इस साल भी उसने कुछ नया सोचा था और उम्मीद थी कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। इस साल रामू ने अपने खेतों में गेहूं और धान की फसल उगाने का निर्णय लिया था। उसने खेत की तैयारी के लिए कई दिन काम किया। पहले खेत को अच्छे से जुताया, फिर उसमें खाद डाली और आखिरकार बीज बो दिए। उसने विशेष ध्यान रखा कि बीज बोने के बाद खेत की देखभाल अच्छी तरह से हो। उसने सोचा, अगर इस साल मौसम भी सही रहा तो मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। फसल उगाने के बाद रामू ने अपने खेत की नियमित देखभाल की। उसने हर दिन खेत में जाकर पानी डाला, पौधों की जांच की और आवश्यक कीटनाशक का प्रयोग किया। उसका सपना था कि इस साल उसकी फसल इतनी अच्छी हो कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। फसल की पैदावार अच्छी हो रही थी और रामू को विश्वास था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन एक दिन मौसम ने अचानक करवट ली। गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि खेतों में पानी भरने लगा। रामू ने पहले तो सोचा कि थोड़ी बारिश से कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे पानी बढ़ता गया और खेतों में पानी भर गया। बारिश का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। जब रामू ने खेत में जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी फसल बह चुकी थी। गेहूं और धान के पौधे पूरी तरह से खराब हो चुके थे। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसकी मेहनत, उम्मीदें और सपने सब पानी में बह गए थे। रामू बहुत निराश था। वह सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। खेत की फसल उसकी आय का मुख्य स्रोत थी और उसकी फसल खराब हो जाने के बाद उसके पास विकल्प कम थे। उसने अपने परिवार को भी इस स्थिति के बारे में बताया। जया और बच्चे भी दुखी थे। पूरे गांव में गहरी चुप थी और रामू का दिल भारी था। गांव के अन्य किसानों ने रामू की स्थिति देखी। उन्होंने आपसी चर्चा की और निर्णय लिया कि वे उसकी मदद करेंगे। कुछ किसान रामू के घर आए और उसके साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। गांव में कोई भी अकेला नहीं है। गांव के लोग मिलकर एक योजना बनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने खेतों से पानी निकालने के लिए नालियों और जल निकासी के उपाय किए। फिर उन्होंने खेतों की मरम्मत की और नई फसल के बीज बोने के लिए तैयार किया। नई फसल के बीज बोने के बाद मौसम भी सुधरने लगा। रामू और गांव वाले ने मिलकर खेतों की देखभाल की। धीरे धीरे फसल की वृद्धि शुरू हुई और रामू की उम्मीदें फिर से जागीं। हर दिन वह खेत में काम करता और अपनी मेहनत से खुश होता। समय के साथ फसल बढ़ने लगी और उसकी अच्छी वृद्धि ने सभी को खुश कर दिया। रामू की मेहनत, गांव वालों की मदद और अच्छे मौसम ने मिलकर उसकी फसल को अच्छा बनाया। अंत में फसल कटाई के समय रामू को अच्छा मुनाफा हुआ। उसकी मेहनत का फल मीठा था और उसने अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत की। रामू ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर आप धैर्य, मेहनत और सहयोग बनाए रखें तो हर समस्या का समाधान होता है। उसकी कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोगों ने समझा कि मिलकर काम करना और कठिनाइयों का सामना करना बहुत महत्वपूर्ण है। रामू ने न केवल अपनी फसल को फिर से उगाया, बल्कि उसने यह भी सीखा कि जीवन में असफलता से सीखकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसकी मेहनत और सहयोग की भावना ने उसकी कहानी को प्रेरणादायक बना दिया और उसने यह सिखाया कि एकजुटता और धैर्य से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। यह कहानी किसान रामू की है,
जिसने अपने संघर्ष और धैर्य से साबित किया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए सहयोग और मेहनत कितनी महत्वपूर्ण होती है।